राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सबसे बड़ा खुलासा, 20 लाख कैश सोने के जेवर और राम राज कोष क्यूआर कोड से बड़ा सस्पेंस। अविनाश शुक्ला पुलिस कस्टडी में, क्या खुलेंगे पूरे नेटवर्क के राज? एसआईटी की जांच तेज, क्या अब बड़े नाम भी आएंगे जांच के दायरे में? अगली गाज किस पर गिलेगी? चढ़ावा चोरी मामले में जांच ने पकड़ी रफ्तार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ सीता ने अशोक वाटिका में प्रभु को याद करते हुए ऐसे ही प्रार्थना की थी, तभी वहां पर हनुमान जी पहुंच गए और माँ सीता का शोक हरण कर लिए थे। लेकिन अब अयोध्या की बात करें कलयुग में, तो राम मंदिर बन चुका है और करीब करीब हम कहें तो 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 80 लाख के करीब बरामद हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो राम भक्तों की विश्व भर में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसको एक जरूर आघात पहुंचा है। और आज हम राम मंदिर चंदा चोरी के अपडेट के साथ आपको बताएंगे एसआईटी आज किससे पूछताछ कर रही है, किसको रिमांड पर लिया गया है। लेकिन पहले स्वागत करेंगे हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अंशुमन मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रयागराज के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और गंभीरता इतनी थी कि पीएमओ भी हरकत में आया और योगी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन क्या इसमें लग रहा है कि ये जो चोरी हुई है इसमें और भी तमाम चेहरे शामिल हैं, वो भी अब उजागर होंगे? देखते रहिए, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको पकड़ा गया है और जो लोग उनके तहकीकात में और लोग आएंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरा ये मानना है कि ऐसे स्थिति में हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी पक्का होगा। जो लोग भी राम मंदिर की चोरी में इन्वॉल्व हैं, वो कोई भी हो, कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, तहकीकात की जा रही है और उनको समय रहते हुए पकड़ के उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा, पहला विषय। दूसरा, अभी हम लोगों ने जो लोग इसमें हैं उनके बुलडोजर की भी तैयारी करी है, वो भी होगा। हर प्रोसेस जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए वो हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। राम भक्तों के आस्था पर जिन्होंने चोरी करी है, आस्था को डगमगाने का कोई प्रयास किया है, उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी है, दोषी है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सवाल यही है कि अभी भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे इसमें जरूर शामिल हैं, तभी अभी फिलहाल एसआईटी अभी जांच कर रही है और तमाम तथ्य सामने आएंगे। अविनाश शुक्ला की भी पुलिस कस्टडी ली गई है, प्रतापगढ़ भी उसको ले जाया जाएगा और तमाम चाहे टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, जितने भी इसमें तमाम अभियुक्त हैं, सबके पास से कैश भी बरामद किए गए हैं। किसी के पास से 16 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 18 लाख इस तरह के कैश भी मिले हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि चोरी तो हो रही थी, लेकिन इसमें और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। निखिल जी। नहीं, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जहां पर सर आपने ये बात रखी है कि कैसे चोरी और बड़ी हो सकती है, हम तो सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कम से कम आप अगर ड्राइवरों से आप ऊपर उठिए। अभी टिन्नू यादव के भाई का क्या बयान है? टिन्नू यादव के भाई ने बोला है कि ये सरकार सिर्फ छोटे नामों को उजागर करेगी, किसी बड़े नाम को उजागर सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ संकलिप्त है। तो हम तो मांग करते हैं कि सरकार कम से कम किसी बड़े मगरमच्छ का नाम तो ले, या हो सकता है कि वो उनकी पार्टी से भी ऊपर कम से कम आप एक नैरेटिव तो बनाइए, आप एक एग्जांपल तो दिए, पर नहीं दे पाएगी। अभी दाएं हिंदू की जो आज की कटिंग हमने देखी, उसमें क्या लिखा है कि आरएसएस को जो श्री राम मंदिर में चोरी हुई है, आरएसएस को कई सदियां लग जाएंगी अपने ऊपर से आरोप मिटाने को। नहीं मिट पाएगा ये आरोप। विनय कटियार जी ने आज बयान दिया है कि चंपत राय जैसे लोगों को भी जेल होनी चाहिए, हो सकता है आगे वो जेल जाए, अभी जांच आगे चल रही है। नहीं, जहां पर आप चंपत राय जी के बारे में मुझसे पूछ रहे, तो मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी ने अपनी पूरी जिंदगी सनातन धर्म के प्रचार में लगा दी। इसकी कोई जुटलान नहीं है, सभी चीज को मानते हैं। पर अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबसे पूछताछ कर रही है जी। जब से उनके हाथ में शासक आई है, तो शासक आने के बाद उनका पूरा मूड बदल गया है। वो भी एक मास्टरमाइंड बन चुके हैं। जहां पर उनके ड्राइवर को इतने संगीन संगीन आरोप लगे, तो
अगर कोई प्रिंसिपल अपने स्कूल में हो तो उसको पता नहीं होगा कि उसका ड्राइवर स्कूल में क्या कर रहा है, ये तो कैसी बात हो सकती है। पर कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखेंगे, जहां पर चंपत राय को खुद ही फैजाबाद की बार काउंसिल ने उन्होंने जिला बदल कर दिया है, केस कोई नहीं लड़ेगा इन आरोपियों का। पर सबसे बड़ी बिल्कुल, बात कोई इस समय वकील ये होनी चाहिए कि ये सपोर्ट चोरी नहीं कर कितनी रहा बड़ी है। जिस हिसाब से राम लला के दरबार में चोरी हुई, बार काउंसिल ने साफ तौर पर बायकॉट कर दिया है। हम रुक करेंगे अंशुमन मिश्रा जी की तरफ। यही सवाल आपसे भी है सर। अभी तो टिन्नू यादव का नाम आगे आगे चल रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे घटनाक्रम का? इतने सालों से चोरी चल रही थी। अभी तो जो एसआईटी के पास दिक्कत ये है कि उसके पास जो फुटेज है वो बहुत कम दिनों का है। पांडे जी, इसमें आप शुरुआत से अगर देखें तो इसमें जो महिपाल सिंह और जो वर्मा जेई का बयान आया, जो उनका ऑडियो आया, वो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जब तक इन लोग पकड़े नहीं जाएंगे, इनसे कड़ाई से पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये छोटे लोगों को आगे करके इनको जेल में डाल करके और इसको जो है इसमें पर्दा डालने का जो प्रयास ये कर रहे हैं। जितने भी अयोध्या में साधु संत हैं सब आक्रोशित हैं। पूरी अयोध्या की जनता, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इस बात को लेकर के आहत है। जब तक चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये टीम, इन लोगों ने ही लोगों की नियुक्ति किया था जो छोटे लोग हैं, तो तो क्या ये सरकार की छवि को डेंट पहुंच रहा है? इस मुद्दे से सरकार की छवि को भी डेंट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। सरकार की स्थिति से अंदाजा आप लगाइए कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, ये इन्होंने कहा जिलाधिकारी से कि चंपत राय को मेरी मीटिंग से अलग करिए। इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि सरकार जो है कितना डरी हुई है, भयभीत है। फिलहाल 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग है और उसमें भी तमाम चीजें तय की जाएगी। लेकिन शुभेंदु जी, जो राम को लाए हैं, अब उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि देखिए भाई, राम मंदिर चंदा चोरी पर जो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसी जगह पर, वहां पर अलग से 400 प्राइवेट जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे और बाहर से हायर किए जा रहे थे, तो वही सेंध लगाई गई। तो अब आगे क्या होने वाला है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहला तो ये कहना है, जिन्होंने चवन्नी भी दान में नहीं दी, जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर गोली चलाई, जो राम को मानते ही नहीं है। राम को कहाँ मानते हैं? काल्पनिक है नाम तो। राम सेतु को भी तोड़वा रहे थे वो तो। जिन्होंने चवन्नी भी नहीं दी, वो आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम राम सेवकों से। तो जितने आहत हम हैं राम सेवक, उतने हाथ तो ये होंगे नहीं, क्योंकि इनको तो मानते ही नहीं है बहुत सारे लोग। हाँ, पर एक बात मैं आपके चैनल पर ये बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चोरी तो हुई है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एफआईआर हम ही नहीं कराई। एफआईआर कराने के बाद उनसे पैसा भी वसूल हुआ है। कितना पैसा निकला, क्या नहीं निकला, कितना पैसा निकाला, अब उनके घरों को भी गिरा रहे हैं। कल हम किसी डिबेट में थे तो वो कह रहे थे कि बुलडोजर कब चलेगा, तो हम बता दे रहे हैं बुलडोजर भी आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और चलता रहेगा। इस राम के नाम पर जिन्होंने चोरी करी है, राम को जिन्होंने गाली दी है, राम के नाम के अस्तित्व पर जो एक बड़ा कठोराघात किया है, उन सब पर बुलडोजर चलाएंगे, जेल भेजेंगे। इसमें जीरो टॉलरेंस है, कोई और माफी नहीं है। तो यही तो सवाल है कि चंपत राय का नाम एफआईआर में भी नहीं अभी तक शामिल। ऐसी कौन सी शय शरण उनको मिली हुई है? तमाम जो भी नाम है जी, कोई शरण नहीं है। देखिए, एक विश्वास रखिए, सरकार प्रॉपरली काम कर रही है, चाहे चंपक राय जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे कोई और हो। यदि कोई भी व्यक्ति का कहीं से भी कोई कनेक्ट है और एसआईआई जो एसआईटी है वो उसमें कहीं नाम आएगा तो जरूर एफआईआर करी जाएगी। अभी तक प्राइमा फेसी में नाम नहीं आया है, मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन राम भक्तों की श्रद्धा के साथ जरूर विश्वासघात हुआ है। आप भले ही राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना हो अयोध्या में, आप भले ही कह दें कि जिन्होंने गोली चलवाई वो सवाल ना उठाएं, आप भले ही कह दें जिन्होंने दान नहीं दिया वो सवाल, लेकिन विश्व भर में राम भक्त है, उनकी श्रद्धा आस्था से खिलवाड़ ही किया गया है, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे चोरी हुई है। राम मंदिर आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म का भी गढ़ बनता जा रहा है और वहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। वहां पर इस तरह की धांधली होना ये साबित करता है कि यूपी सरकार के नाक के नीचे ये करप्शन चलता रहा है।
निखिल जी आप बताइए, इसमें क्या लगता है, सरकार की भूमिका नहीं है इसमें? क्या सरकार पूरी तरह से अलग थलग है? ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था? सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, और हम ये बात को बोलते भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर चोरी नहीं की, हमने कभी नहीं बोला बीजेपी वालों ने राम मंदिर में चोरी की है, पर हम ये बात जरूर बोलते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी वाले चोरों को क्यों बचा रहे हैं? ऐसा योगी जी में क्या डर है? क्या ये बात हो सकती है कि दिल्ली लखनऊ में बनती नहीं है इस मारे योगी जी चुप है? और योगी जी कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, जितना बड़ी बड़ी बातें वो बोलते हैं नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली से दबाव हो सकता है या कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से दबाव हो सकता है, बीजेपी की जो उनकी विंग की पार्टी है उत्तर प्रदेश की उससे दबाव हो सकता है। पर सारी बातों अगर हम इस चीज को ले तो हम तो एक बात कह देना चाह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, ये इतनी बड़ी लूट हुई है, और इस लूट में योगी जी का बुलडोजर अभी तक नहीं उठा है सोकर, वो अभी भी कोडिन पीकर सो रहा है। जब से कोडिन सिरप के नाम उजागर हुए थे, जब से वो कोडिन सिरप पीकर बुलडोजर बाबा का सो रहा है, वो सोता ही रहेगा, मदोश है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें मुद्दे से भटकाएंगे। जहां पर बीजेपी ने कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने का सोचा अयोध्या में, वहीं पर जनता ने इनको राया, श्री राम जी ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि समाज पार्टी को श्री राम जी ने अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ अपना प्रसाद दिया। पर जहां पर ये आज हम बैठे हैं पैनल में, तो हमें ये बात कर देनी चाहिए, जो व्यक्ति ये बोलते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, श्री राम भी नहीं बोलते थे, मात्र राम बोलते थे, हम राम को लाए हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर जब चोरी हुई है तो वो क्यों ये बोल रहे हैं कि भाई हमने चोरी नहीं करवाई? उनको ये बात बोलनी चाहिए कि ये चोरी हमने करवाई है, इस चीज का भी उन्हें क्रेडिट लेना चाहिए। और ये पूरी जो ट्रस्ट की जो पूरी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि करीब समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा वहां पर चोरी हुई है, लूट हुई है। नहीं, आप मुझे बताइए, अभी तो ये न्यूज़पेपर कटिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के मेले में हुई थी। और कुंभ का मेला कब था? 2.5 साल तो मंदिर को बने हो गए, जहां पर रोज कम से कम 15 लाख रुपए का चंदा आता है, और त्योहारों पर जिस दिन त्योहार नहीं होते, जिस दिन कोई शुभ दिन होता है, उस पर 40 लाख से ऊपर चंदा आता है। काग भसुंडी कितनी दान की गई है, कितने सोना चांदी के ईंटे, एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए दान किए अपनी जमीन बेचकर, जिसके पास कुछ था नहीं। तो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से लेकर बिल्कुल यही तमाम सवाल जो है एसआईटी भी पूछ रही है, जांच रही है, और जो कस्टडी पुलिस ले रही है वो भी अविनाश शुक्ला से यही सवाल पूछे जाएंगे। हम रुक करेंगे अंशुमान जी का। ये बताइए सर, ये क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर के विपक्षी दल जिस हिसाब से आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी कहते रहते हैं, तो क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो बात की बात है, तो वो होगा ही। लेकिन अभी जो अवस्थी जी ने कहा कि जिन लोगों ने दान नहीं दिया, जो लोग राम को नहीं मानते हैं, अगर आप भूत में जाएंगे तो भूत में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम के लिए किसने क्या किया। और दान जो है, कोई ऐसा घर नहीं हिंदुओं का पूरे देश में जहां से दान न दिया गया। दान का पैसा इन लोगों ने रख लिया, चढ़ावा का पैसा इन्होंने रख दिया, ये इवेंट बना दिए हैं। जो धर्म है, जो आस्था है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बना दिया। जैसे कि अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड अच्छी हो रही है, लाइट अच्छी हो रही है, तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ, वहां पर एयरपोर्ट बना, वहां पर इवेंट बना करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कब्जे में दे दिया। पहले जो है मंदिरों में वहां के पुजारी, साधु, महात्मा वो उसका देख रेख करते थे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने वहां से पैसा लेकर के 5 स्टार बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया और मंदिरों को कब्जा करना शुरू कर दिया। सारे मंदिरों से रुपया लेना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ प्रयागराज में हनुमान मंदिर का भी उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वहां के महंत बलबीर गिरी ने उसका विरोध किया, जनता साथ से खड़ी हुई, तब छुटकारा मिला। यहाँ पर पहले जो यहाँ तीर्थ पुरोहित, यहाँ पर लोगों को जमीन मिलती थी और उनको सुविधाएं मिलती थी जो कल्पवासियों को रोकते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुविधा वहां के तमाम जो अपने लोग हैं, जिनको करोड़ 2 करोड़ चोरी वो कर रहे हैं। तो ये बीजेपी जो है वो के नाक के नीचे ये चोरी चलती रही, सरकार को भनक नहीं लगी। तमाम जितने भी लोग हैं जो वहां पर काम करते थे वो कहे कि 2021-22 में भी ऐसे मामले सामने आए, हमने पहले भी आवाज उठाई। और हम आपको बताएं, संतोष दुबे जो कि कार सेवक रह चुके हैं, गोली भी खाए आंदोलन के दौरान, उनका कहना था कि भाई 1989 में भी वहां पर चोरी हुई थी, इस तरह की चीजें आई थी, हीरे जवाहरात से
तमाम जो मूर्तियां थी वो वहां से गायब हुई थी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तहरीर भी दी गई थी थाने पे, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये चीजें पहले भी होती आई हैं और इस बार भी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुभेंदु जी, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनती है ना, सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में। पांडे जी, अभी जिम्मेदारी हमारी अयोध्या में कितने लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि जिनको मंदिर कब्जा कर लिया गया। तमाम लोग हैं जिनका जो है चंपत राय ने जबरदस्ती बुला करके उनको लिखवा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी सभी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन शुभेंदु जी वाइंड अप करेंगे, आखिरी रिएक्शन 1 मिनट आपका, आप बता दें जी। जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार है, हर जिम्मेदारी लेता हूँ, सरकार लेती है। योगी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। राम मंदिर से जुड़े हुए चोरी मामले में जो कोई भी होगा, छोटा बड़ा, एक पार्टी का, बी पार्टी का, सी पार्टी का, किसी धर्म का, किसी जाति का, सब पर एक्शन होगा और भयंकर एक्शन होगा। ये आपको मैं जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ। और भी जितने तमाम मंदिर हैं वहां पर भी सरकार अब पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्कता बरतने वाली है। जी, हमसे गलती हुई, ये मैं मानता हूँ कि वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अच्छी होनी चाहिए। जो कमी रही है जिससे ये घटनाएं ना हो जाए आगे, उसकी हम लोग चिंता रखें। बिल्कुल, बैंक कर्मियों के भी इन्वॉल्वमेंट की जांच की जा रही है फिलहाल। आज सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि भक्ति से ना खेला जाए, आस्था से ना खेला जाए, राम मंदिर, राम दरबार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अयोध्या के कोतवाल और रक्षक खुद बजरंग बली जी है। तो बजरंग बली जी के साथ विश्वास अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम क्या होने वाला है वो जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।